स्वीकार नहीं किया है कि परीक्षा पत्र लेट से पहुंचे, लेकिन आपने कथित तौर पर कहा। लेकिन ये गड़बड़ी पटना में क्यों हुई, जबकि वो आदर्श परीक्षा केंद्र था, तो वहाँ इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई? और इतनी आरटीएम के रिपोर्ट में भी आया है कि हर कमरे में जितने छात्र थे उतने प्रश्न पत्र गए कहाँ? मूल कारण ये है सर कि वो प्रश्न पत्र गए कहाँ? अनाउंसमेंट का भी प्रोविजन ठीक नहीं था। और कोई क्या एनी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिशियल? और कोई बिहार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहा है, जो कि 52% परीक्षा केंद्र देगा। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस परीक्षा केंद्र पर 6 ब्लॉक स्टोरी थे, 6 मंजिला है, और हर मंजिल पर 4, 5, 6 कक्ष में एग्जाम हो रही थी। एक एग्जामिनेशन हॉल में 273 बच्चों को रखा गया था, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह की कि हर केंद्र पर, हर परीक्षा हॉल में ट्रंक या हमारा जो ये टीईएस बैग कहते हैं, इसको टीईएस बैग कहते हैं, ये बैग जो चारों ओर से सील होता है, उसी में क्वेश्चन पेपर को भेजा जाता है। जहां 273 बच्चे थे, वहां हमारे ट्रंक में ऐसे 16 पैकेट आते हैं एक ट्रंक में। एक पैकेट में 12 क्वेश्चन पेपर होते हैं। एक क्वेश्चन पेपर हुए एक ट्रंक में। अगर कोई सेंटर पर इससे ज्यादा बच्चे हैं तो वो ट्रंक के साथ 12 के गुणांक में इस तरह के एनवेलप निकाल के ट्रंक के साथ रख दिए जाते हैं और उसको भेजा जाता है परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा कक्ष में। जो 273 अभ्यर्थियों के आवासन की व्यवस्था की गई थी एक कक्ष में, वहां पर एक ट्रंक के साथ ऐसे 7 टीईएस बैग को भी भेजा गया था। ये टीईएस बैग आप देख सकते हैं, जिस तरह से चारों ओर से सील्ड है, और उसी के बच्चों के सामने खोल के उसका वितरण किया जाता है। किसी वजह से अगर एक टीईएस बैग में किसी तरह का मान लीजिए कटाव है या खुला हुआ है, उसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ऐसे यहाँ लीक की बात नहीं हो रही। एक मिनट में बताता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह का होता है। आप देखिए, और एक क्वेश्चन पेपर को पहले सिर्फ इस साइड से ही पेपर सील किया जाता था। पिछली बार का क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद हम लोगों ने इसको ऊपर और नीचे 2 एक्स्ट्रा सील लगाए हैं। अभी आप देख लीजिए, इसको अगर हम खोलते हैं तो आप कोई क्वेश्चन, इतना ही खुलेगा ये, कोई क्वेश्चन पेपर आप नहीं पढ़ सकते। तो परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को लीक होने का अंतिम प्रूफ ये पेपर सील है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग हमारा इस तरह का बैग लेकर निकले थे, फटा हुआ बैग, उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर थे वो क्वेश्चन पेपर भी सील्ड है। इसलिए किसी क्वेश्चन पेपर का कोई कंटेंट लीक होने का सवाल नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि साहब क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचा था, तो क्यों लेट पहुंचा था? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि इसके लिए भारत पूरे देश में ये प्रावधान है कि कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी इस तरह से करती है तो जितना विलंब होता है वो टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ये कभी कभी होता ही है, अलग अलग कारणों से होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिहार में भी उस दिन जो एग्जाम हुई उसमें 912 में से 911 सेंटर पर क्वेश्चन पेपर लेट नहीं हुए। मात्र एक सेंटर के कुछ कक्ष में क्वेश्चन पेपर कथित रूप से लेट पहुंचे। उसके बाद भी अनाउंस किया गया था कि जितना लेट पहुंचा है
उतना अधिक टाइम दिया जाएगा। अगर सामान्य विद्यार्थी होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, वो इसको आधार मानते हुए अपनी परीक्षा देते हैं। लेकिन जो मन बना के आए थे कि हमको परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा को बाधित करना है, उपद्रव करना है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। उनको 19-20 कोई भी कारण चाहिए, सर ये तो बता तो इसका बहाना बनाते हुए वो अपने रूम से निकले और उसको ले जाके दूसरे रूम में बताया कि साहब आप क्या एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास ऐसे ही आ गया है, तो आप मत दीजिए अब एग्जाम इसको। उन्होंने ये भी भ्रांति फैलाती कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, जबकि परीक्षा कैंसिल करने का कोई सवाल ही नहीं था। कितने बच्चे थे बापू परीक्षा केंद्र पे? बच्चे कितने थे उस समय? मैंने बताया ना कि दो विंग थी, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, हर एक में करीब 6 हजार बच्चे थे। मतलब 12,000 बच्चे थे बापू परीक्षा केंद्र पे लगभग। सर एक सवाल ये है कि मूल सवाल तो यही परीक्षा था में कि इस तरीके का हुआ था, आप दोबारा से परीक्षा आयोजित करेंगे बापू परीक्षा परिसर का, तो क्या आयोग किस तरीके से निपटेगा कि दोबारा से परीक्षार्थियों के रूप में अगर कोई और उसी तरीके से हंगामा करने की कोशिश करे तो? देखिए, इस सेंटर पर और बाकी सभी सेंटर पर पर्याप्त फ्रिस्किंग की व्यवस्था होती है, इम्पर्सोनेशन ना हो उसकी भी व्यवस्था होती है। उस दिन भी आपने देखा होगा कि 912 में से 911 सेंटर पर कोई उपद्रवी घुस नहीं सका। पटना के सेंटर में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी थे, हो सकता है उसमें ही कुछ अपने आप को घुसा लिए होंगे। चेकिंग ठीक से नहीं हुआ गेट पे अंदर, लेकिन चेकिंग ठीक से हुआ होगा, कुछ चूक है ये मान जब चेकिंग ठीक से हुआ होगा, जब घुसे होंगे तब वो अभ्यर्थी के रूप में घुसे होंगे, जब अंदर गए तो उन्होंने रूप बदल लिया। दोबारा एक सवाल ये भी क्या बाकी जो बच्चे जो हैं जो छात्र एग्जाम दिए हैं, आपने एक घंटे का कैंसिल किया है, तो बाकियों के मन में ये तो संदेह होगा ना, शायद उनके जगह पे ये बात सामने नहीं आई, लेकिन वहाँ भी कराचार हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो उनके मन में संदेह तो छोड़ रहे हैं ना, एक सेंटर को कैंसिल कर रहे हैं और बाकी को वैसे ही रहने दे रहे हैं, तो ये तो संदेह के घेरे में बच्चों। अच्छा, 911 सेंटर से आज तक कदाचार की कोई सूचना आपको मिली है? यहाँ खड़े हैं, किसी को मिली है? अब कैसे प्रकट हो जाएगा जी कदाचार की सूचना? सर लेकिन एक आप सवाल कीजिए, सोच समझ के कीजिए। एक सवाल है सर, किसी लोगों के स्पोक्समैन बन के मत पूछिए। सर एक सवाल है कि जैसे उस दिन उपद्रवीकारी आपके हमसार से जो बच्चे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आए थे बाहर जो अंदर पहले जा चुके थे, लेकिन उनके एडमिट कार्ड पे कोई भी एग्जामिनर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के और से कोई साइन वगैरह नहीं था, और ना ही उनका कहना था कि बायोमेट्रिक जांच भी नहीं हुआ था उनका। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे कोई अंदर घुस गया बिना बायोमेट्रिक का, बिना फेस डिटेक्शन का, जबकि आपका कॉलम नंबर 8 में लिखा हुआ है। आप अगर कोई पर्टिकुलर केस दे तो मैं इसको दिखा सकता हूँ कि ये कैसे हुआ। वीडियो है सर, आप दिखा दीजिए पर्सनल तो कैसे हुआ, वो हम लोग सेंटर सुपरिटेंडेंट से और उनसे पूछ सकते हैं। अभी कोई जनरलाइज आंसर देना संभव नहीं होगा। क्या वो नहीं, प्रशासनिक चूक किसके बारे में है? उस केंद्र में जो जितनी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग? जैसे बोला जा रहा है कि 200 लोगों के खिलाफ जो FIR ले लिया गया, तो क्या वो 200 आइडेंटिफाइड है या फिर उसमें से आप लोग रीपिक्चर करके उन पिछला स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे जो एग्जाम देंगे? पिछला पीसी था, देखिए पहले जो जिनका अटेंडेंस हो चुका था, जो काउंट डाउन हो चुके थे, उनको कैसे आप लोग एडजस्ट करेंगे? मैंने पहले कहा कि सरकार की अलग अलग एजेंसी जितने भी सोशल मीडिया क्लिप घूम रहे हैं या समाचार चैनलों पर जो न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है वो, या अखबारों में फोटोग्राफ आए हैं, या हमारे जो कैमरे लगे हैं उसमें जो CCTV कैमरे के फुटेज है उसको खंगाल रही है। अलग अलग एजेंसियां हैं। आयोग ने सबसे पहले ऐसे 25, 30 लोग को आइडेंटिफाई कर लिया है, बाकी एजेंसियां भी आइडेंटिफाई करेंगी। एक भी आइडेंटिफाई करके शोकॉज किए बगैर डिबार करेंगे। हमारी आयोग की प्रक्रिया है, आयोग वो प्रक्रिया को पूरा करेगा, अभ्यर्थियों को अपना एक्सप्लेनेशन देने का मौका देगा
उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। आपने खुद कहा है कि इस पैकेट में कितने क्वेश्चन पेपर थे मिलना और इसके नहीं, नंबर कुछ और तो उसका मिलना कुछ तो अलग नहीं चीज मिल है। पाया। आपने कहा कि इसमें जो टोटल बंच है इसमें 11 या 12 क्वेश्चन पेपर हैं और जितने आपने एक कमरे में भेजा उसमें 292 लड़के थे, तो यानी सब लड़के के पास एट ए टाइम क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। किसी भी कमरे में आधे लड़के को मिला, आधे को नहीं मिला। ऐसी तो कोई सूचना नहीं नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। ये लोग ने ये कहा है, नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं। आप 192 एक ट्रंक में होते हैं, 273 बच्चों को पहुंचाने के लिए 7 और पैकेट उसको रख के हम लोगों ने हर एक सेंटर में हर एक कक्ष में भिजवाए थे। 16 क्वेश्चन पेपर निकाल के 273 बच्चों को बांटने में जो टाइम लगता है वो लगा होगा। अगर वो बक्सा सेंटर सुपरिटेंडेंट के रूम से वो कक्ष तक अगर किसी वजह से लेट पहुंचा है तो जितना लेट पहुंचता है उतना हम टाइम एक्सटेंड ये नहीं। लेकिन देरी की बात तो सर समझ में आ रही है। सर नहीं, एक समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जो वीडियो सामने आया है जहाँ पर 1:06 तक शांतिपूर्ण एग्जाम हो रही थी, वो एग्जाम एकदम समय पर शुरू हुई थी। उसका मतलब है कि उनको क्वेश्चन पेपर समय पर मिला था। सर देरी की बात तो समझ में आ रही कुछ है, ब्लॉक लेकिन में कई छात्रों को मिला ही नहीं। कुछ कमरों में मैं बता रहा हूँ, कुछ कमरों में हो सकता है कि वो लेट पहुंचा होगा। जितना लेट पहुंचा था उसका एडिशनल वो तो ठीक है सर, लेकिन जिसको मिला नहीं उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो ये बता रहे हैं ना कि कुछ छात्रों को नहीं मिला, तो ये इसलिए हुआ जो अफरा तफरी हुई उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर ऊपर के फ्लोर में नहीं पहुंचा पाए होंगे। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का वहाँ पर जो कमियां हैं बाबू परिसर में जिसकी केंद्र है वो नया परीक्षा केंद्र है। एक साथ 20,000 लोग की वहाँ पर 25,000 लोग की एग्जाम कराने की व्यवस्था है। अभी उसमें 12,000 की व्यवस्था की गई थी। वो जो त्रुटियां जिला पदाधिकारी ने उस पर जरूर विचार करेगा और अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट करेगा। आयोग ये ध्यान में रखेगा कि उनके आने वाली एग्जाम में, आगे वाली एग्जाम में इस तरह की कोई त्रुटि उस सेंटर पर ना हो। अगला सेंटर वही रहेगा या अलग रहेगा? अब क्या है यार, एक सवाल मेरा ये था जो हम आपका जवाब नहीं मिल पाया मुझे, कि आपने ये कहा कि जो बंद के पेपर पहुंचा दिए और 1 बजे तक परीक्षा ठीक से हो रही थी, तो आखिर हंगामा जो शुरू हुआ जिसमें ये छात्र कह रहे हैं कि उनको पेपर नहीं मिला, इसकी वजह क्या रही? नहीं देखिए, जहाँ जो पेपर नहीं मिला है उसका कारण यही हो सकता है कि अफरा तफरी हुई, उसमें ऊपर वाले फ्लोर में शायद 1, 2, 3 ब्लॉक में कक्ष में नहीं पहुंचा पाया। क्या अगली बार ये बापू परिसर आप चेंज करेंगे या वही सेंटर रखेंगे? बापू परिसर में जो आपने सेंटर कैंसिल किया है वहाँ से आप चेंज करेंगे या वही रखेंगे? नहीं, बापू परिसर के लिए जो जिला पदाधिकारी के रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट करने को कहा है वो इम्प्रूवमेंट के साथ एग्जाम होगी। आयोग ने अगली एग्जाम 18 और 19 तारीख को बाबू परिसर में ही ले रहे हैं, मतलब जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। बट जनवरी की एग्जाम वहाँ होगी कि नहीं होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खाली है कि नहीं है, हमको और सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कैंसिल एग्जाम कब तक हो पाएगा? क्या चीज? ये जो कैंसिल हुआ है ये इसका डेट क्या होगा? ये 18 और 19 तारीख की एग्जाम खत्म होने के बाद इसके नए तिथि की हम लोग घोषणा करेंगे, शीघ्र करेंगे। कहाँ पर होगी सर, बापू परीक्षा या कहीं और? चलिए, थैंक यू। होगा सर, मैं बता रहा हूँ, चलिए।